ये है हमारा ओ ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई जेड प्ले, मतलब 3D ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अच्छा ही ड्रॉ कर दी नहीं? हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ एकदम अच्छा हो गया। हाँ तो अब बताओ कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। मैं थोड़ा सा आसान कर दूं। हाँ मेरा काम है आसान करना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा एक्सिस पे है? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो छोड़ो मैं ऐसे मेंशन करता हूँ। देखो A2O बराबर A5 है ना, ये 2 यूनिट। ठीक क्लियर है? अच्छा बराबर उतना ही बराबर रखते हैं A2A3 को भी उतना ही रखते हैं। और क्या करते हैं A4 A5 ये सभी 2 यूनिट क्योंकि नहीं एरा सबाई 2 এটা 2 এটা 2 এটা 2 এটা 2 चारखाना वैल्यू 2। ऑब्वियस है ये अगर 2 और ये 2 है तो वो 4 ठीक है। और बाकी ये तो इन्फिनाइटली लॉन्ग। ठीक है A1 A2 एंड A5 A6, A1 A2 एंड A5 A6 are semi infinitely long। ओहो सेमी इनफाइनाइट वायर्स। ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड बी एट ओ। तुम लोगों का फिजिक्स और मैथ्स हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? कुछ खास कह रहा है? इनफैक्ट पेयरिंग मैंने A1 A2 যা হবে A5 A6 এর ভ্যালু তাই হবে। আবার একই রকম ভাবে A2 A3 যা হবে A4 A5 এরও রেজাল্টটা তাই হবে। হ্যাঁ আইডেন্টিক্যাল পেয়ার্स। अच्छा A1 A2 तो सेमी इन्फिनाइट है ना, एक एंड क्लोजेस्ट दूसरा एंड इन्फिनिटी। तो जब एक एंड क्लोजेस्ट और दूसरा इन्फिनिटी होता है तो उस फॉर्मेट का मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितना होता है? μ0I/4 पाई ए ऑफकोर्स। तो यानी कि A1 A2 के लिए O पे μ0I/4 पाई ए होना चाहिए। कारण हमारा जो A1 A2 है A1 इज़ डेफिनेटली एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम O। ये जो हम लोग इसको देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओ के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये तो इन्फिनाइट में है। तो यहाँ जो एंगल है ये एंगल तो टेंस टू 90 डिग्री होगा ना, और एक एंड तो क्लोजेस्ट में है तो वो 0। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू A1 A2। ठीक है वो हो जाएगा μ0I/4 पाई ए के जगह 2। ठीक है तो ये वाला हमारा सो कॉल्ड ए, तो दिस A इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया μ0I/8 पाई। ठीक है अच्छा इसका डायरेक्शन किधर जाएगा? कंडक्टर का पोजीशन कहाँ है? ऑन XZ प्लेन। ठीक है तो XZ प्लेन से परपेंडिकुलर कौन होगा? Y एक्सिस नीचे की तरफ जाएगा ना, कारण ये हमारा ये कंडक्टर अगर XZ है तो पॉइंट O टू द राइट नीचे जाएगा, मतलब नेगेटिव Y। तो ये हो गया -J। ठीक है कारण हमेशा कंडक्टर का प्लेन को पहले समझो कि वो कौन सा प्लेन में है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? अच्छा बिल्कुल। अब उसका ऑपोजिट साइड वाला लास्ट पोर्शन ऑफ द वायर देखो A5 से A6 वो भी XZ प्लेन में है।
ठीक है। अब XZ प्लेन के हिसाब से अब मैं पहले इधर आ रहा था, अब इधर जा रहा करंट, तो रिकॉर्ड पॉइंट राइट साइड, तब भी वो नीचे, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A5 A6। दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम होगा वैल्यू वाइज एंड डायरेक्शन वाइज। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 5 में से 2 पार्ट का आंसर मेरे को मिल गया। अब एक पार्ट ही इसको समझो, ये A2 A3 रिक्वायर्ड पॉइंट ये है अकॉर्डिंग टू दिस। ये कौन सा प्लेन का बात है? ये कौन सा Y, ये Z, मतलब ये कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन है। तो फिलहाल मैं इतना कॉम्प्लेक्स करके ना ड्रॉ करके मैं ऐसे कर दूं, दिस इज द A2, दिस इज A3, let this is O, such that now I am talking about this is Z, this is Y, YZ प्लेन का बात कर रहा हूँ। तो current is going from A2 to A3, A2 to A3, तो थ्रू O पॉइंट A2 A3 के रेस्पेक्ट में राइट साइड है, तो किधर जाएगा? करेक्ट, तो इनवर्ट जाएगा। ये इनवर्ट डायरेक्शन इज अबाउट माइनस आई कैप, पीछे जा रहा ना। ये वॉल जो है YZ का है, इसका पीछे क्या है? नेगेटिव x। चलो, तो डायरेक्शन वाइज पहले कंफर्म हो गया। अब वैल्यू वाइज ये फाइनाइटली लॉन्ग, तो जब एक फाइनाइटली लॉन्ग होता है तो रिक्वायर्ड पॉइंट के साथ ऐसे अल्फा इधर बीटा होता है ना, क्या? हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला पॉइंट जब शिफ्टेड यहाँ हो गया तो दैट मीन्स अल्फा टेंड्स टू 0। अच्छा, बीटा का स्पेसिफिक ज्योमेट्री है, उसमें मैं कहा कि ये वाला लेंथ भी 2, ये वाला ये 2 यूनिट, ध्यान दो ये भी 2 यूनिट, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यानी कि ऑब्वियसली बीटा इज 45 डिग्री। कोई डाउट है? तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A2 A3, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A2 A3, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वैल्यू वाइज म्यू नॉट I बाई 4 पाई इंटू A फिर से 2, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2, इंटू साइन 0 प्लस साइन 45, हाँ या ना? तो ये हो गया म्यू नॉट I बाई 8 पाई साइन 0 0, दैट इज 1 बाई √2। एनी डाउट? डायरेक्शन किधर हो गया? तो दिस इज इक्वल इनटू माइनस आई कैप, सिंप्लीफाई कर देंगे तो म्यू नॉट I बाई 8√2 पाई माइनस आई कैप। बिल्कुल इतना ही मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड है दैट इज A4 A5, उसका भी क्या होगा? साइक्लिक। तो एक्चुअली चाहे इधर से देखो या इधर देखो, ये तो ऑन YZ प्लेन, ये तो साइक्लिक ना, क्लॉकवाइज। तो कोई भी प्लेन में क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू दैट प्लेन, मतलब इसके लिए भी अंदर, इसके लिए भी अंदर, इसके लिए भी अंदर, तो उसमें इसका और इसका वैल्यू सेम। समझ में आया कि नहीं? चमक रहा है? कॉन्सेप्ट नॉट बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O एट A ड्यू टू A4 A5, तो 5 में से 4 तो हाँ चमकते हुए निकल गया। अब 5वां तारा को चमकाओ। हाँ, कैसे चमकेगा? अब वो उसका लेंथ 4, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेंथ से थोड़ी मतलब होता हमको लेंथ से मतलब होता है क्या?
नहीं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना? ये जो लास्ट वाला पोर्शन है जो रह गया, कौन सा? A3 A4, एकदम ये रहा A3 A4 ना, ये हमारा A3 A4, इधर हमारा पॉइंट O। तो ये देखने में ऐसा है, इसको भाई इतना झमेला काहे करना है? A3 A4 को रीड्रॉ कर लेते हैं, है ना। हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन को अपने कन्वीनियंस प्लेन पर लेके आ जाओ। तो चलो लेके आ गया, तो A3 A4 आ गया, दिस इज A3 A4, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट O, दिस डिस्टेंस इज A, फॉर जनरल फॉर्मूला इट इज 2। ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे ना फाइनाइटली लॉन्ग के लिए। अब ये पूरा 4 है, तो मेरे को पता है ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो गया? 45 साइन में भी देखो तो 45 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल गया। ये करंट A3 से A4, दिस थिंग इज लाइंग ऑन YZ प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग इन व्हाट? दैट इज नेगेटिव x, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू A3 A4 हो गया म्यू नॉट I बाई 8 पाई, डायरेक्ट कर दिया, 4 पाई इंटू A2 है ना, 8 पाई इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 करो या कॉस प्लस कॉस, ऐसे ही आने का है। तो क्या आ गया? 2/√2, दैट इज √2, नीचे 8 ऊपर √2, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नीचे 4√2, तो ये हो गया म्यू नॉट I बाई 4√2 पाई माइनस I। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 मैग्नीट्यूड आया माइनस I के तरफ, 2 आया माइनस J के तरफ। अब माइनस I वाला तीनों जुड़ेगा, माइनस J वाला दोनों करके फाइनल लिख के बताओ मेरे को, फाइनल लिख के दिखाओ, कॉन्सेप्ट जमा कि नहीं जमा।